इंडिया अपना फुल पोटेंशियल और इंक्लूसिव ग्रोथ पर रुकावट डालने वाले बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। इन चैलेंजेसों का सामना करने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और सोशल एंटिटीज को इंक्लूड करके इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसीज के सबसे आगे रहना चाहिए। इंडिया एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कंट्री है। पिछले कुछ दशकों में इंडिया बहुत बढ़िया इकोनॉमिक ग्रोथ किया है। इंडिया अभी पूरे दुनिया का इकोनॉमिक लिस्ट पर 5th रैंक पर है और आने वाले कुछ सालों में इंडिया 3rd रैंक पे आ जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। जो भी हो, अभी ये जो सक्सेस है इसके पीछे है अनगिनत चैलेंजेस जो कि फ्यूचर में होने वाले डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहा है। आज की इस वीडियो में इंडिया की इकोनॉमिक लैंडस्केप का कॉम्प्लिकेशंस को ढूंढ के एक इंडियन पर्सपेक्टिव से असली इश्यूज को हाईलाइट करेंगे और डिस्कशन करेंगे। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं जो चीज बताऊंगा वो हर एक चीज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, RBI की एनुअल रिपोर्ट और नीति आयोग की रिपोर्ट की बेसिस पर ही बताऊंगा। मैं हर एक चीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग खुद से एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, अगर आप लोगों को ऐसे वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर फॉलो या सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप ऑलरेडी कर चुके तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। (1947) में इंडिपेंडेंस के बाद से ही इंडिया की इकोनॉमी पर बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। शुरुआत में खेती यानी अग्रयन इकोनॉमी से इंडिया सर्विस, मैन्युफैक्चर और टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हुआ है। रैपिड अर्बनाइजेशन, डेमोग्राफिक शिफ्ट और ग्लोबलाइजेशन में भी कंट्रीब्यूट किया है। इंडिया को एक उभरती इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में ग्लोबल स्टेज पर लेकर आया है। हालांकि ये प्रोग्रेस होने के बाद भी इंडिया अपना फुल पोटेंशियल और इंक्लूसिव ग्रोथ पर रुकावट डालने वाले बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। ये चैलेंजेस है पॉवर्टी एलिवेशन, इनकम इनइक्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डिफिशियंसी, ब्यूरोक्रेटिक ऑब्स्टिकल्स और पॉलिसी इनएफिशिएंसी को छोड़ के और भी बहुत कुछ। देखिए, इंडिया की इकोनॉमी का पहले जो चैलेंजेस बताया वो सबको छोड़ के और भी कुछ की चैलेंजेस है। पहला है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इंडिया में सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए इंडिया का अभी का ये बदलता हुआ पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके बावजूद इंडिया जॉब क्रिएशन में पहले से ज्यादा प्रोग्रेस किया है, स्पेशली सर्विस और IT सेक्टर्स में। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट खास करके यूथ और रूरल एरियाज के लोगों में बहुत दिक्कतें हैं। स्किल सप्लाई और डिमांड के बीच में ये मिसमैच ये प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है, जो फ्रस्ट्रेशन और सोशल अनरेस्ट की तरफ लेके जाता है। दूसरा है इनकम इनइक्वालिटी। कुल मिलाकर इकोनॉमिक ग्रोथ होने के बाद भी इंडिया में इनकम अनइक्वालिटी क्लियरली हाई रह गया है। ये डेवलपमेंट का बेनिफिट्स लोगों तक इक्वली पहुंचा ही नहीं, जिसकी वजह से अमीर और गरीबों में गैप बढ़ता जा रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन की वजह से सोशल टेंशन्स पैदा होते हैं। साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन यानी गरीबी को कम करने में रुकावट डालता है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट्स। ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, सैनिटेशन फैसिलिटीज और इनडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिव्स में रुकावट डालता है। पुअर रोड नेटवर्क्स, अनरिलायबल पावर सप्लाई और साफ पानी की कमी बिजनेस ऑपरेशंस और इन्वेस्टमेंट्स में रुकावट डालता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों को रोकने में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की ज़रूरत है। चौथा, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप। इंडिया का ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी अक्सर इकोनॉमिक प्रोग्रेस में रुकावट डालता है। कम्बरसम रेगुलेशंस, लेंदी अप्रूवल प्रोसेस और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को दबा देता है। सिंप्लीफाइंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स, स्ट्रीमलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसिक्यूटर्स और एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी एक बिजनेस एनवायरनमेंट बनाने के लिए बहुत ही एसेंशियल है। पांचवा, फिजिकल चैलेंजेस। बिना जरूरत के पब्लिक स्पेंडिंग, हाई पब्लिक डेब्ट और फिजिकल डेफिसिट्स के साथ इंडिया फिजिकल चैलेंजेस यानी आर्थिक चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट्स और फिजिकल सस्टेनेबिलिटी को बैलेंस बना के रखना पॉलिसी मेकर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी काम है। आगे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कॉम्प्लिकेशंस फिजिकल मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेशन को भी मुश्किल बना देता है। अगला है क्वालिटी एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। एजुकेशन के एक्सेस का एक्सपेंशन प्रोग्रेस होने के बाद भी क्वालिटी एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रह गया है। पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्से में क्वालिटी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग का एक्सेस का कमी है, जिसकी वजह से मार्केट का डिमांड और स्किल लोगों में मिसमैच दिखाई देता है। प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के ग्रोथ के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इंडिया के एनवायरनमेंट के ऊपर असर कर रहा है, जिसकी वजह से पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है। क्लाइमेट चेंज तो एक एडिशनल चैलेंज बनता जा रहा है। नेचुरल डिजास्टर को बढ़ा देता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में इसका असर पड़ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस और रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट मिटिगेटिंग एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत ही जरूरी है।
अब इम्प्लीकेशंस एंड वाई फॉरवर्ड पर कुछ बात करते हैं। इन चैलेंजेसों का सामना करने के लिए पॉलिसी रिफॉर्म, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग और सोशल एंटिटीज को इंक्लूड करके मल्टी प्रोन्गेड अप्रोच की जरूरत है। गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कोलैबोरेट करना पड़ेगा। पहला है पॉलिसी रिफॉर्म्स। बिजनेस करना और इजी करने के लिए ग्रोथ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इनकरेज करने के लिए सरकार को पॉलिसी रिफॉर्म्स करना ही पड़ेगा, जिसमें है सिंप्लीफाइंग रेगुलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस और इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए इनकरेज करना। दूसरा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। क्वालिटी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग और हेल्थ केयर यानी ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना रैपिडली डेवलपिंग इकोनॉमी में डेवलप करने के लिए स्किल्स और कैपेबिलिटीज से वर्कफोर्स को इक्विपिंग करने के लिए जरूरी है। वुमेन और मार्जिनलाइज कम्युनिटी को एम्पावर करना सोशल इंक्लूजन और इनइक्वलिटी को कम करने के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इनइक्वलिटीज, कास्ट डिवीजन, जात पात, ऊंच नीच, ये सब हमारे सोसाइटी में कहाँ से आया और पॉलिटिशियंस ये कास्ट डिविजन्स का कैसे फायदा उठाते हैं, इसके ऊपर मैंने एक अलग वीडियो बना चुका हूँ। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तीसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर का कमियों का सामना करने में ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी और पानी, इन जैसे चीजों की इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना जरूरी है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिसोर्स को एक साथ करने में और एफिशिएंटली इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को डेवलप और मेंटेन करने के लिए प्राइवेट सेक्टर का स्किल्स एक्वायर करने में क्रूशियल रोल निभाता है। चौथा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करना इकोनॉमिक प्लानिंग और डेवलपमेंट के हर एक साइड के साथ एकजुट करना पड़ेगा। इसके अंदर है रिन्यूएबल एनर्जी, प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, साथ में पोल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन करने के लिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करना। लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल रेजिलेंस को इंश्योर करने के लिए एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और अर्बन प्लानिंग में सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस एडॉप्ट करना जरूरी है। पांचवा, प्रोमोटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ इकोनॉमिक पॉलिसीज के सबसे आगे रहना चाहिए। साथ में पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और सोशल एक्सक्लूजन को कम करना भी चाहिए। टारगेटेड इंटरवेंशन जैसे कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, रूरल डेवलपमेंट एंटिटीज और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जैसे स्कीम्स गरीबों की मदद करने में और अमीर और गरीबों में गैप को कम करने में मदद कर सकता है। इंडिया का इकोनॉमी जर्नी में कुछ चैलेंजेस के साथ बहुत सारे अचीवमेंट्स भी हैं। हालांकि इंडिया एक ग्लोबल इकोनॉमिक फोर्स के रूप में उभर रहा है। सिग्निफिकेंट इनइक्वालिटीज और स्ट्रक्चरल बैरियर्स इसके प्रोग्रेस में रुकावट डाल रहा है। इन चैलेंजेस का सामना करने के लिए इनोवेशन, इंक्लूजन और सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोकस करने के साथ हर एक स्टेक होल्डर से कॉन्सर्टेड एफर्ट की जरूरत है। डाइवर्स स्ट्रेंथ्स को यूज करके और बोल्ड रिफॉर्म्स को एडॉप्ट करके इंडिया अपना फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल को अनलॉक कर सकता है और प्रॉस्पेरिटी को शेयर करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकता है। दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग में ग्लोबल इकोनॉमिक लिस्ट पर इंडिया की रैंक के ऊपर बात किया था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कुछ टाइम पहले ही पब्लिकली कहा था कि इंडिया अभी ग्लोबल इकोनॉमिक लिस्ट पर 5th रैंक पर है। उनके यानी मोदी जी के 3rd टर्म पर इंडिया का इकोनॉमी भी 3rd रैंक पे पहुंच जाएगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है, या अभी इलेक्शन आ रहा है इसीलिए ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? इसके ऊपर मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहां से भी देख सकते हो। और हाँ दोस्तों, कास्ट डिवीजन वाला वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग प्लीज देखना और बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को बहुत कुछ पता चला। अगर मैंने कोई भी चीज मिस कर दिया या ठीक से नहीं बताया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे ही हम सभी एक दूसरे की मदद से बेहतर बन सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सबको।